पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 25 वृंदावन में भीषण बारिश। जब इंद्र को पता चला कि वृंदावन में चरवाहों द्वारा चढ़ाए जाने वाले बलिदान को कृष्ण ने रोक दिया था, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना क्रोध नंद महाराज के नेतृत्व वाले वृंदावन के निवासियों पर निकाला। हालांकि इंद्र पूरी तरह से जानते थे कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के बादलों के निदेशक के रूप में इंद्र ने सावर्तक का आह्वान किया। इस बादल को तब आमंत्रित किया जाता है जब संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को तबाह करने की आवश्यकता होती है। सावर्तक को इंद्र ने वृंदावन पर जाने और पूरे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से भरने का आदेश दिया था। राक्षसी रूप से इंद्र ने खुद को सर्वशक्तिमान सर्वोच्च व्यक्तित्व माना। जब राक्षस बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे सर्वोच्च नियंत्रक भगवान के व्यक्तित्व की अवहेलना करते हैं। इंद्र हालांकि एक राक्षस नहीं था, अपनी भौतिक स्थिति से फूला हुआ था और वह सर्वोच्च नियंत्रक को चुनौती देना चाहता था। उन्होंने खुद को कम से कम कुछ समय के लिए कृष्ण के समान शक्तिशाली समझा। इंद्र ने कहा, बस वृंदावन के निवासियों की अशिष्टता देखो। वे केवल जंगल के निवासी हैं, लेकिन अपने मित्र कृष्ण, जो कि एक साधारण इंसान के अलावा और कुछ नहीं है, के प्रति आसक्त होने के कारण उन्होंने देवताओं को ललकारने का साहस किया है। कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है कि देवताओं के उपासक बहुत बुद्धिमान नहीं हैं। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि व्यक्ति को सभी प्रकार की देवी पूजा को त्यागना होगा और केवल कृष्ण भावनामृत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कृष्ण का इंद्र के क्रोध का आह्वान करना और बाद में उनका पीछा करना उनके भक्तों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही यह पाया जाए कि देवता क्रोधित हो गए हैं। कृष्ण अपने भक्तों को पूरी सुरक्षा देते हैं और उन्हें पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन के निवासियों की कार्रवाई को शाप दिया और कहा, देवताओं के अधिकार को धता बताने से वृंदावन के निवासियों को भौतिक अस्तित्व में नुकसान होगा। देवताओं के बलिदान की उपेक्षा करने के बाद वे भौतिक अस्तित्व के सागर की बाधाओं को पार नहीं कर सकते। इंद्र ने आगे घोषणा की, वृंदावन में इन चरवाहों ने इस बातूनी लड़के की सलाह पर मेरे अधिकार की उपेक्षा की है, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। वह और कुछ नहीं बल्कि एक बालक है और उन्होंने इस बालक पर विश्वास करके मुझ पर क्रोध किया है। इस प्रकार उन्होंने सावर्तक मेघ को जाकर वृंदावन की समृद्धि को नष्ट करने का आदेश दिया। वृंदावन के पुरुष, इंद्र ने कहा, अपने भौतिक ऐश्वर्य से बहुत अधिक फूले हुए हैं और अपने छोटे दोस्त कृष्ण की उपस्थिति के कारण अति आत्मविश्वासी हैं। वह केवल बातूनी, बचकाना और संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्थिति से अनजान है, हालांकि वह खुद को ज्ञान में बहुत उन्नत समझ रहा है। क्योंकि उन्होंने कृष्ण को इतनी गंभीरता से लिया है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें उनकी गायों के साथ नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह इंद्र ने सावर्तक बादल को वृंदावन जाने और उस स्थान को जलमग्न करने का आदेश दिया। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि गांवों में या कस्बों के बाहर निवासियों को अपनी समृद्धि के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। जब गायों को नष्ट कर दिया जाता है तो लोग सभी प्रकार के ऐश्वर्य से वंचित हो जाते हैं। जब राजा इंद्र ने सावर्तक और साथी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया तो बादल इस शरारत को करने से डरते थे। लेकिन राजा इंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम आगे बढ़ो और मैं भी अपने हाथी पर सवार होकर बड़े तूफानों के साथ जाऊंगा और मैं अपनी सारी शक्ति वृंदावन के निवासियों को दंड देने में लगाऊंगा। राजा इंद्र के आदेश पर सभी खतरनाक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति और शक्ति के साथ लगातार पानी डालना शुरू कर दिया। लगातार बिजली चमक रही थी और गरज, तेज हवा चल रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश तीखी तीरों को भेद रही हो। बिना रुके स्तंभों के समान घना जल बरसाकर मेघों ने धीरे धीरे वृंदावन की समस्त भूमि को जल से भर दिया और ऊंची और नीची भूमि के बीच कोई दृश्य भेद नहीं था। स्थिति बहुत खतरनाक थी, खासकर जानवरों के लिए। बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थीं और वृंदावन में रहने वाला हर प्राणी भीषण ठंड से कांपने लगा। मुक्ति के किसी अन्य स्रोत को खोजने में असमर्थ, वे सभी गोविंदा के पास उनके चरण कमलों की शरण लेने के लिए गए। विशेष रूप से भारी वर्षा से बहुत दुखी होकर गायों ने अपना सिर झुका लिया और अपने बछड़ों को अपने शरीर के नीचे ले जाकर वे उनके चरण कमलों की शरण लेने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचे। उस समय वृंदावन के सभी निवासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। प्रिय कृष्ण, उन्होंने प्रार्थना की, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही हैं। अब कृपया हमारी रक्षा करें, जिन्हें क्रोधित इंद्र ने बहुत परेशान किया है। उनकी प्रार्थना सुनकर कृष्ण समझ सकते थे कि इंद्र अपने बलिदान के सम्मान से वंचित होने के कारण बर्फ के भारी टुकड़ों और तेज हवाओं के साथ बारिश कर रहे थे। हालांकि यह सब मौसम से बाहर था। कृष्ण समझ गए कि यह इंद्र द्वारा क्रोध की एक जानबूझकर प्रदर्शनी थी। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इस देवता ने अपनी महान शक्ति दिखाई है, लेकिन मैं उसे अपनी स्थिति के अनुसार उत्तर दूंगा और मैं उसे सिखाऊंगा कि वह सार्वभौमिक मामलों के प्रबंधन में स्वायत्त नहीं है। मैं सभी पर सर्वोच्च भगवान हूं और मैं इस प्रकार उसकी झूठी प्रतिष्ठा को दूर कर दूंगा जो उसकी शक्ति से उठी है।
देवता मेरे भक्त हैं, और इसलिए उनके लिए मेरी सर्वोच्चता को भूलना संभव नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह वह भौतिक शक्ति से भर गया है और इस तरह अब पागल हो गया है। मैं उसे इस झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त करने के लिए इस तरह से कार्य करूंगा। मैं वृंदावन में अपने शुद्ध भक्तों को सुरक्षा दूंगा, जो वर्तमान में पूरी तरह से मेरी दया पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने पूरी तरह से अपने संरक्षण में ले लिया है। मुझे उन्हें अपनी रहस्यवादी शक्ति से बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण ने तुरंत एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा जमीन से मशरूम उठाता है। इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने के अपने दिव्य शगल का प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण ने तब अपने भक्तों को संबोधित किया, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे पिता, वृंदावन के मेरे प्यारे निवासियों, अब आप सुरक्षित रूप से गोवर्धन पहाड़ी की छत्र छाया में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे मैंने अभी उठाया है। पहाड़ी से मत डरो और यह समझो कि वह मेरे हाथ से गिरेगा। तुम भारी वर्षा और तेज हवा से बहुत अधिक पीड़ित हुए हो, इसलिए मैंने इस पहाड़ी को उठा लिया है, जो एक विशाल छतरी की तरह आपकी रक्षा करेगी। मुझे लगता है कि यह एक उचित व्यवस्था है जिससे आप अपने तत्काल संकट से छुटकारा पा सकते हैं। इस महान छतरी के नीचे अपने पशुओं के साथ खुश रहो। भगवान कृष्ण के आश्वासन पर वृंदावन के सभी निवासियों ने अपनी संपत्ति और जानवरों के साथ महान पहाड़ी के नीचे प्रवेश किया और वे सभी सुरक्षित दिखाई दिए। वृंदावन के निवासी और उनके जानवर एक सप्ताह तक भूख, प्यास या किसी अन्य परेशानी से परेशान हुए बिना वहां रहे। वे केवल यह देखकर चकित थे कि कैसे कृष्ण अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से पर्वत को पकड़े हुए थे। कृष्ण की असाधारण रहस्यवादी शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दृढ़ संकल्प में गड़गड़ाहट और चकित थे। उसने तुरंत सभी बादलों को बुलाया और उनसे दूर रहने को कहा। जब आकाश सभी बादलों से पूरी तरह से साफ हो गया और फिर से सूर्योदय हुआ, तो तेज हवा रुक गई। उस समय गोवर्धन पर्वत के भारोत्तोलक के रूप में जाने जाने वाले भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे चरवाहों, अब आप अपनी पत्नियों, बच्चों, गायों और कीमती सामानों को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया है। नदी के उफनते पानी के साथ साथ जलप्लावन भी कम हो गया है। सभी लोगों ने अपना कीमती सामान गाड़ियों पर लाद दिया और धीरे धीरे अपनी गायों और अन्य सामग्री के साथ निकल पड़े। जब उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया, तो भगवान कृष्ण ने बहुत धीरे धीरे गोवर्धन पहाड़ी को उस स्थिति में बदल दिया जिस स्थिति में वह पहले था। जब सब कुछ हो गया, तो वृंदावन के सभी निवासी प्रेम की भावनाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंचे और बड़े उत्साह के साथ उन्हें गले लगा लिया। गोपियां स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेही होने के कारण उन्हें अपने आंसुओं में मिला हुआ दही चढ़ाने लगी और उन्होंने उन पर निरंतर आशीर्वाद बरसाया। माता यशोदा, रोहिणी माता, नंदा और बलराम, जो बलवानों में सबसे बलवान हैं, ने एक के बाद एक कृष्ण को गले लगाया और स्नेह की सहज भावनाओं से उन्हें बार बार आशीर्वाद दिया। स्वर्ग में विभिन्न ग्रह प्रणालियों के विभिन्न देवता, जैसे कि सिद्धलोक, गंधर्वलोक और चारणलोक, भी अपनी पूर्ण संतुष्टि दिखाने लगे। उन्होंने पृथ्वी की सतह पर फूलों की वर्षा की और विभिन्न शंख बजाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे और ईश्वरीय भावनाओं से प्रेरित होकर गंधर्वलोक के निवासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने तंबूरा बजाने लगे। इस घटना के बाद भगवान अपने प्यारे दोस्तों और जानवरों से घिरे हुए अपने घर लौट आए। हमेशा की तरह गोपियां बड़े भाव से भगवान कृष्ण की महिमा में लीलाओं का जाप करने लगी, क्योंकि वे हृदय से जप कर रही थीं। इस प्रकार कृष्ण के 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। वृंदावन में विनाशकारी वर्षा।